नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्यू के चैनल पे। दोस्तों, परसेंटेज का क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना, जो एसएससी हो, रेलवे हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका बिहार के लेवल पे एग्जाम हो या स्टेट के लेवल पे या गवर्नमेंट एग्जाम हो, सबका सब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परसेंटेज ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसको जो है, ऐसे सवाल जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ऐसे सवाल को हम लोग 5 सेकंड में कैसे करेंगे। कितना भी टफ सवाल हो, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे हर एक सवाल 5 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा वीडियो जो है आपको वन बाय वन मिल जाएगा। ये पार्ट वन है। वीडियो को सबसे पहले तो आप लोग शेयर कर दें। शेयर करने के साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी को पढ़ना है और ये आप लोग ट्राई करें खुद से बनाने का कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत इतना प्रतिशत कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है हमारा व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप से जुड़ना होगा और नीचे आपको व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप का नंबर दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। 20% तक बढ़ जाता है। 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20% को 1/5 लिख सकते हैं। ये क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, नहीं बढ़ जा रहा है। खपत कम हो जा रही है, मतलब 18 से ही 1/3% को हम लोग लिख सकते हैं। 55 में 3% लिख सकते हैं। यानी इसको अब हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/60। कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया 55 और परसेंटेज का मतलब 300 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से कितने बार में कटेगा, 5 से 11 बार है, 5 से यहाँ पे 60 बार में। क्लियर है। यानी ये देखो 20% यानी 5 से 1 बढ़ रहा है, ये 1 बढ़ रहा है यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है 60 से 11 कम हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, यानी 60 से 11 कम हो जाएगा तो कितना, 49 हो जाएगा। अब हम लोग सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, क्रॉस क्रॉस कट जाता है, यानी इससे इससे कट जाएगा, यानी 10 बार में कट जाएगा और ये कटेगा नहीं, और इसमें इसमें मल्टीप्लाई होता है कि नहीं। ये सब सक्सेसिव मेथड पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। तो ये 50 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। तो कितना कम हो रहा है यहाँ पे, हमको क्या करना है, हमेशा 100 पे निकालना है क्योंकि परसेंटेज है। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 98। तो कितना परसेंट कम हो रहा है यहाँ पे, 2% कम हो जा रहा है, यानी डिक्रीज्ड बाई यहाँ पे हो जाएगा 2%, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, फटाफट देखेंगे वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जब चीनी के मूल्य में इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में इतना प्रतिशत अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत इतनी थी, यानी इतनी केजी थी, तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई है। ऐसे क्वेश्चन को देख के सिर्फ 5 सेकंड के अंदर हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला क्या कि 53% बढ़ गया। 53% बढ़ गया मतलब क्या है, 100 था तो 153 हो गया, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला, 19% अधिक हो गया, तो 100 था 119 हो गया। क्लियर है। अगर हम इसको काटना शुरू करें, अगर ये रेशियो बनता है, अगर इसको काटना शुरू करें तो हम लोग कितने से काट सकते हैं, यहाँ पे ये 9 बार में कटेगी और ये 7 बार में कटेगी। 17 से काट रहे हैं हम लोग, किससे काट रहे हैं, 17 से, याद रखें। तो 9 से यहाँ पे 7 का जो रेशियो यानी 2 हो गया कम, 2 कम हो गया। अब जो यही 9 जो था, ये जो यही 9 था वो किसके बराबर था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 38.7% थी, क्योंकि पहले कितनी थी, वो 9 थी। तो 9 जो इक्विवेलेंट है किसके, 38.7 केजी की। अगर 9 का वैल्यू इतना हो गया तो कितना बार में कटेगा, 9 चौका 36 और यहाँ पे हो जाएगा 0.3, 4.3। यानी एक का वैल्यू अगर 4.3 है तो हमको अब का वैल्यू निकालना, अभी का, है ना। तो यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे देख रहे हैं 2 का डिफरेंस आता है, 2 का कितना हो जाएगा, 8.6 केजी की कमी हुई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 8.6। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो पॉज करेंगे और पॉज करके फिर से ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। 35% की कमी होती है और बिक्री में 1% बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पे 35% कमी होती है। ठीक है, यानी अगर हम लोग देखना चाहे तो ये 35% को 35/100 लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में। कमी होती है, मैं तो माइनस का 7/20 होता है। अगर ये 20 था पहले तो 7 कम होके अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब रखिए बिक्री में x% की वृद्धि हुई, अब x हमको पता नहीं है तो यहाँ पे कुछ, ये दो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो अगर हम लोग ओवरऑल क्या करते हैं तो इसमें इसमें मल्टीप्लाई, इसमें इसमें मल्टीप्लाई,
तो क्या करते हैं, राजस्व प्राप्ति में 17% की वृद्धि होती है। 17% का वृद्धि का मतलब क्या हो गया, 17% का वृद्धि का मतलब क्या हो गया, 100 था तो 117 हो गया। यानी यहाँ पे अगर ये 100 था तो 117 की वृद्धि हुई है। अब देखो यहाँ पे 20 से यहाँ पे 100 करना है तो कैसे होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेगा ताकि 117 आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 5 था और ये 9 हो गया तो कितना का डिफरेंस आ गया, 4 का, यानी 4 बढ़ गया है। 4 बढ़ गया है, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा है, 5 से। तो बेस का वैल्यू हो जाएगा 5 और बढ़ा कितना है, 4, प्रतिशत निकाल रहे इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से यहाँ पे 20 बार में, 4 से 80। क्लियर है, तो 80% जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आया। अगर हमें एक से यहाँ पे नहीं मालूम है तो यहाँ पे ऐसे जो है हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया जरूर मुझे बताएं, मैं आपको फिर से ट्राई करूंगा बताने का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 37.5% ऊंचाई में वृद्धि होती है और आधार में इतना प्रतिशत की वृद्धि होती है। सबसे पहले तो 37.5% को हम लोग लिख सकते हैं 375 बाई में 1000 लिख सकते हैं ना। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, ये हो गया आपका कितना, 15 बार में, और ये हो जाएगा आपका 40 बार में। 5 से फिर करेंगे 3, 5 से 8, मतलब 3/8 की वृद्धि हुई है। यानी अगर ये 8 था पहले, क्या था, ऊंचाई अगर 8 था तो ये वृद्धि होकर कितनी हो गई, 11 हो गई, 3 बढ़ गए। उसी तरह 45.45% को हम लोग क्या ले सकते हैं, हमको ये पता है कि 1/11 को अगर हम लोग परसेंटेज में लिखने जाएं तो 9 से ही 1/11% लिख सकते हैं। कैसे हो सकता है, परसेंट की जगह नीचे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 11×9 = 99 और +1, 100 बटा में 11 गुना 100 लिख सकते हैं ना, तो 100 100 कट जाएगा, 1/11 लिख सकते हैं। अब 9 से ही 1/11 को हम लोग ये लिख सकते हैं, 9.09% लिख सकते हैं। अब अगर इसको लाना है 45.5 को, यानी इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा ना। इसका मतलब ये क्या हुआ, 5/11 हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया, 45.45, ये 5/11 हो जाएगा। यानी 11 था तो 11 से कितना हो गया, 16 हो गया। अब हमको पता है कि सक्सेसिव मेथड में क्रॉस क्रॉस में काट सकते हैं। इधर कितना बच गया, 1 बच गया, यानी ये हो गया ये 8, और इधर भी काट सकते हैं, 8 से एक बार में, 8 से 2 बार में, यानी कितना हो गया, ये 1 से हो गया 2। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। 1 से हो गया तो हमको परसेंटेज पे निकालना है, तो गुना 100 करेंगे तो इधर भी गुना 100 करना पड़ता है। तो 100 से कितना बढ़ गया, ये 200 बढ़ गया। यानी कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ यहाँ पे, तो 100% का इंक्रीज हुआ, आपको पता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया सभी को। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि 45.45 को 45.45% को हम लोग क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1/11 को हम लोग अगर परसेंटेज में लिखने जाएंगे तो 9 से ही 1/11% लिख सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि 11×9 = 99 +1, तो कितना हो जाता है, हो जाएगा तो 100/11, और परसेंटेज हटाने के लिए गुना में 100 कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/11 लिख सकते हैं ना। अब 9 से ही 1/11 को ये भी हम लोग लिख सकते हैं 9.09, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब इसको हमको क्या करना है, 45.45 में मल्टीप्लाई करना है, यानी इसी वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर 5 कर देंगे और इधर भी 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार यह क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ठीक है, और ध्यान देना कि यहाँ पे क्वेश्चन में आयतन है यानी वॉल्यूम है। वॉल्यूम की इकाई क्या होती है, पाई आर क्यू यहाँ पे होती है। ठीक है, मतलब पाई आर स्क्वायर एच होता है, सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच होता है यहाँ पे। अब वॉल्यूम की जो इकाई होती है पाई आर स्क्वायर एच होती है, ये किसकी है, सिलेंडर की आयतन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब इसका जो यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब होती है, फिर मीटर क्यूब होती है। अब इस सवाल को हम लोग करेंगे, 120% बढ़ जाती है, 120% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120% को लिख सकते हैं ना, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 6 बार में, यहाँ पे आ जाएगा 5 बार, यानी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी 5 थी तो बढ़ के 6 बढ़ के कितनी हो गई, 11 हो गई, और 40% तक कम हो जाती है। हाइट क्या हो जा रही है, 40% तक कम हो जा रही है, यानी 5 थी तो कम के होके 3 हो जा रही है कि नहीं, 2 कमेगी तो 3 हो जाएगी, इतना पता है। चलिए, अब क्या करना है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन में था ना कि वहाँ पे
ये पूछा है, क्षेत्रफल पूछा हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं इस फॉर्मूला में कि r को 2 बार में गुना करना है, r को 2 बार गुना करना है, यानी कैसे करेंगे इसको हम लोग, देखो ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 33, ठीक है। इसको 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 100 बना, इसको इसके लिए भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100 हो गया, और ये कितना हो गया, 132 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 32% का आ रहा है, कितने का, 32% का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर जो है दो बार यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। पाई को कैंसिल करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो अलग हो गया। तो आर को 2 बार गुना करेंगे और एच मल्टीप्लाई करेंगे। आर यहाँ पे क्या आया है, आर यहाँ पे देखो 5 से 11 हुआ था, फिर एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 11 हुआ था, है कि नहीं, क्योंकि त्रिज्या है ना, त्रिज्या ही 5 से 11 हुई थी। उसके बाद वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम जो है 5 से 3 हुई थी, याद है, 5 से 3 हुई थी। अब जाके ये फॉर्मूला हमारा सही बनेगा, कितना हो गया, 125 हो गया, 121, और यहाँ पे 363 हो गया, 363। डिफरेंस कितना आया, हमको क्या करना है, हम हमेशा बेस वैल्यू कितना बनाते हैं, 100। हमको हमेशा यहाँ पे कितना बनाना रहता है, हमको 100 बनाना रहता है, क्या बनाना रहता है, 100 बनाना रहता है। और यहाँ पे 125 हो गया, तो 1000 बना देते हैं, 0 0 कैंसिल कर देंगे, तो कितना है, 125 से 363, ये याद रखो। 125 से आया है हमारा, क्या था, 5 से 11, 5 से 11, और यहाँ पे था कितना, 5 से 3, आया था कितना, 125, और यहाँ पे आया था 363, ठीक है। अब हमको क्या करना, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको 100 बनाना था, लेकिन 100 तो यहाँ बनेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा है, तो 1000 बना के देख लेते हैं, तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो 1000 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका, 8 त्रिका 24, 2904, अब एक जीरो से काटेंगे तो यहाँ पर डेसिमल बैठाना पड़ेगा, मतलब 100 से 290.4 आ गया, तो कितना परसेंट हुआ, 190.4%। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, हम क्यों 2 बार मल्टीप्लाई किया इसको, क्योंकि रेडियस का 2 बार स्क्वायर था यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला में, ठीक है। रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और एज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जितना हो सके दबा के लाइक और शेयर किया करें, और जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, और हमसे जुड़ने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।